प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का इस डेली डिवोशन में स्वागत करता हूं। प्रियो, आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और आज हम गिनती की किताब इसके 12वें अध्याय के 1 से 8 इस वचन में देख रहे हैं। प्रियो, इस वचनों में 3 कैरेक्टर्स हैं, 3 भाई बहन हैं। एक है मूसा, एक है आरून और तीसरी उनकी बहन मरियम। और हम सभी को पता है किस प्रकार से मूसा का जीवन एक आशीष से भरा हुआ जीवन था, क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल को उस मिस्र देश से छुड़ाने के लिए इस मूसा का उपयोग किया, मूसा को चुना। रादर होरेब के पर्वत पर परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया, जलती हुई झाड़ियों में से उसको लाठी दी और उसको मिस्र में भेजा। और बहुत ही अलौकिक रूप से 10 पीड़ाओं को भेजते हुए परमेश्वर ने मिस्र के देश से अपने प्रजा को, इज़राइल को बाहर निकाला। और एक बहुत ही अद्भुत रीति से मूसा का उसने वहाँ पर उपयोग किया हुआ हम सब जानते हैं। और लोगों ने भी मूसा का जीवन देखा था, किस प्रकार से मूसा परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर मूसा से बातें करते हैं, मूसा के जरिए ही हमसे परमेश्वर बातें कर रहे हैं, ये सब लोग जानते थे। और बहुत सारी चमत्कार लोगों ने मूसा के द्वारा होते हुए देखे भी। एक दिन ऐसा आया जब ये तीनों भाई बहन जब एक बात को लेकर उनके बीच में चर्चा हो रही थी, तो हुआ ऐसा कि इस 12वें अध्याय के, गिनती के 12वें अध्याय के दूसरे वचन में लिखा है कि उन्होंने कहा, मतलब ये मरियम और जो आरोन है वो मूसा के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बात नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। तो ये उनके बीच में चर्चा चल रही है कि क्या परमेश्वर ने सिर्फ मूसा से ही बात की है? क्या परमेश्वर हमसे बात कभी नहीं किया परमेश्वर ने? और ये बात परमेश्वर भी सुन रहे थे कि ये 2 भाई बहन क्या बातें कर रहे हैं मूसा के लिए। और परमेश्वर ने फिर चौथे वचन में हम देखेंगे तो ऐसे लिखा है कि इन तीनों को परमेश्वर ने एक जगह पर तंबू के सामने बुलाया। देखिए लिखा ऐसा, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और आरून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तो उनको परमेश्वर की तरफ से एक बुलावा आया और कहा कि तुम तीनों को इस बार मेरे पास आना है। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। इस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को नहीं बल्कि इन दोनों को ही बाजू में बुलाया है और उनसे परमेश्वर अब कुछ बातें कर रहे हैं। और ये बातें बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, जो बताते हैं कि क्यों परमेश्वर मूसा ही से ही बात करना पसंद करते थे। ऐसे लिखा है कि तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तो देखिए, परमेश्वर स्वयं वहाँ पर इनसे मूसा के बारे में बातें कर रहे हैं और परमेश्वर खुद कहते हैं कि क्यों मैं उससे बातें करना पसंद करता हूँ, और वो भी कोई सीक्रेटली नहीं बल्कि फेस टू फेस परमेश्वर से बातें करते हैं। जैसे एक मित्र के साथ हम बातें करते हैं वैसे, और परमेश्वर का मुख रादर वो एक प्रकार से वो निहारता था, ऐसा परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा है। ये क्यों होता था? एक यहाँ पर लिखा है कि वो सभी घरानों में, परमेश्वर के सभी घरानों में वो विश्वास योग्य था। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उसी अध्याय के 12वें अध्याय के 3रे वचन में ऐसे लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। प्रेज द लॉर्ड।
देखिए प्रियो, ये एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा स्वभाव, नम्र स्वभाव जो परमेश्वर पसंद करते थे, और इसी कारण परमेश्वर ने उसको चुना था और परमेश्वर उससे इसलिए बातें करते थे। हम सभी को याद है परमेश्वर ने पर्वत पर चढ़कर जब भी वो टीचिंग सिखाई थी, उस टीचिंग में भी हम देखते हैं कि मत्ती की किताब इसके 5वें अध्याय के 8वें वचन में ऐसा लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। जब हम नम्र होते हैं तो परमेश्वर हमको दिखाई पड़ते हैं। परमेश्वर हमको दिखेंगे जब हम नम्र होंगे। तो एक बेनिफिट, एक बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट हमको मिलता है जब हम खुद को नम्र करते हैं। प्रियो, आज इस वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और यही कहना चाहूँगा कि हमें नम्र बनना है ताकि हमारा जीवित परमेश्वर हमको दर्शन दे, फेस टू फेस हमसे बातें करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं दिन के लिए प्रभु, आज के डेली डिवोशन के लिए प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारा स्वभाव नम्र बनाइए प्रभु, हमें आपके जैसा और रादर मूसा के जैसा प्रभु हमें नम्र बनाइए ताकि आपसे हम आपको देख पाए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन के हमारे सभी कामों को आपको आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर। ओ प्रभु, विशेष रूप से इस कोरोना के महामारी से प्रभु हमको बचाना प्रभु, हमारे प्रियो को बचाना प्रभु। आज का दिन मेरे सभी भाई बहनों के लिए विशेष रूप से एक आशीष का कारण होने दीजिए प्रभु। जो भी काम वो हाथ में ले वो प्रभु आशीष से भर दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते इस समय के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो। थैंक यू सो मच।